नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि वालों का जो अप्रैल का महीना है, इसकी शुरुआत तो बिल्कुल साधारण तरीके से होगी, लेकिन जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करेगा, जो आपके भाग्य की जबरदस्त वृद्धि करेगा और आपके जीवन में एक पीसफुलनेस, शांति आपके जीवन में आएगी और आपकी प्रतिष्ठा जो है वो बहुत तेजी से इम्प्रूव होएगी, बहुत वृद्धि होएगी उसमें। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं गोचर की, कि मंगल जो है 2 अप्रैल को लगन से मूव करके सेकंड हाउस में आ जाएगा और फिर 11 अप्रैल को बुध भी जो है यहाँ पे मूव करके आ जाएगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना है। बात करते वक्त आपको व्यवहार बहुत अच्छा रखना है और किसी को बुरा नहीं बोलना है, या ऐसा कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलना है जिससे उसका ठेस लग जाए, नहीं तो आपके कारोबार में इसका बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो स्पेकुलेशन से बचना है। खासकर शेयर मार्केट और जो एमसीएक्स वगैरह एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे आपको बचना है। आप बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे। मंगल बुध वैसे भी आपको महीने में जैसे ही मूव करेगा 11 अप्रैल से, तो आपको ज़्यादा प्रेरित करेगा। और सूर्य का मूव करने का मतलब ये है कि और स्ट्रांगली उसको शेयर मार्केट की तरफ आपको ले जाए, स्पेकुलेशन में ले जाए। और कोई आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको रिस्क लेने की प्रेरणा ये दे सकता है। तो आप अगर ज़मीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लें। कुंडली में दम हो तभी लें। कुंडली अगर आपका नहीं बोल पा रही है तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 19 अप्रैल को जैसे ही शुक्र मूव करेगा यहाँ पे फोर्थ हाउस में, तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होगा, जो बहुत शानदार आपके लिए है। आपकी तेजी से भाग्य वृद्धि होगी, लोग आपकी मदद करेंगे, जो आपका सर्कल है वो बहुत सहायता करेगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आप फ्लोरिश होएंगे, उसमें आगे आप बढ़ेंगे। तो 19 अप्रैल से आपका शानदार टाइम है 30 अप्रैल तक। तो आपको बिल्कुल जैसा आप करना चाहते हैं आप कर लें। अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो भी 19 अप्रैल से योग बनता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आप अपनी पर्सनल कुंडली को पहले चेक करें तभी लें। लेकिन एक जो काम आप नया करना चाहते हैं, एक प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप कोई प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है, आपको बॉस आपकी सहायता करेंगे। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापारियों के लिए भी ये समय बिल्कुल शानदार है। तो शुक्र का मूवमेंट आप देख ही रहे हैं। 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में आ जाएगा, तो ये एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी, सूर्य बुध की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ आपको और भी बेटर स्थिति में आप आ जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया गोचर में। एक इसमें मैंने 28 से 29 अप्रैल, 28 और 29 अप्रैल को आप कोई भी बड़ा फैसला नहीं लें, कोई मेजर डिसीजन लाइफ का नहीं लें। इस डेट्स को आप अवॉइड करें। अब मैं टॉपिक वाइज चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ को लेके चर्चा कर लेते हैं। हेल्थ वाइज ये ओवरऑल एक एवरेज पीरियड है, और शुक्र का जब मूवमेंट फोर्थ हाउस में जब होगा 19 अप्रैल से, तो हेल्थ में चाहे परिवार की हेल्थ की बात हो चाहे खुद की हेल्थ की बात हो, वहाँ तेजी से इम्प्रूवमेंट आएगा। स्पाउस की हेल्थ भी बहुत अच्छी होने वाली है। कब से? 19 अप्रैल से। अब हम करियर के लिए बात कर लेते हैं। तो करियर में मैंने आपको बताया कि सूर्य का उच्च का होना जो है, करियर में आपको विशेष काम करने का आपको मौका मिलेगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को काम करने का बोझ आ गया, ऐसा आप महसूस करेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल में सहायता मिल जाएगी। तो ये बड़ा शॉर्ट पीरियड है, 14 से 19 अप्रैल। तो अगर आप काम को जिम्मेदारी की तरफ लेते हैं तो आप ज़्यादा बेटर, आपको फ़ायदा होने वाला है। वेल्थ के लिए बात करें तो 19 अप्रैल से बिल्कुल सही टाइम है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़मीन जायदाद वगैरह में आप पैसा लगा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। व्हीकल खरीदने का तो बहुत ही शानदार टाइम दिख रहा है। मुझे लगता है कुंभ राशि वाले लोग जो है, कई लोग नई गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं। अब हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर राहु मदद कर रहा है, आपके 7th हाउस को देख रहा है अपनी राशि में होकर। जुपिटर जो है 9th हाउस को और राहु को देख रहा है। ये पोजीशंस बड़ी अच्छी बनी हुई है। सूर्य का उच्च का होना ये भी बहुत अच्छी पोजीशंस को इंडिकेट कर रहा है। व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि मंगल बुध तो शनि जब सेकंड हाउस में होता है तो कई बार हमारी बोली से चीज़ें जो है वो नुकसान हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोगों के दिलों में धक्का लगता है। तो बोली पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना रिलेशनशिप अच्छा कर लेंगे, चाहे वो प्रेम संबंध हो वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और अन्य से जो रिलेशन है
वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप अपनी मदर से रिलेशन पे विशेष काम करें, खासकर इस अप्रैल के महीने में, क्योंकि मदर से रिलेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत प्यार से बात करेंगे तो आपकी मदर के रिलेशन अच्छे होने से आपके भाग्य में भी तेज़ी से वृद्धि होगी। अब मैं स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बुध देखना जरूरी है। बुध जो है नीच का होके सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं दिखा रहा है, लेकिन बुध ही आपका पंचमेश भी है, जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपना टाइम टेबल बना के प्रॉपर ढंग से आप पढ़ाई शुरू कर दें, तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किलें आएंगी। इंटरव्यू जो आप देने जाएंगे, खासकर इंटरव्यूज के लिए बहुत मुश्किल समय। कोई डिबेट आप कंपटीशन देना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय मुश्किल है। तो अप्रैल के महीने में आप इस तरह की कोई भी बातें आपकी बात होती है, रिटर्न एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जो भी चीज़ें बोल के आप करने वाले हैं, वहाँ पे आपको विशेष सावधान रहना है। 28 और 29 अप्रैल को आप किसी भी तरीके से कोई इंटरव्यू फिक्स नहीं करें। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी के अंदर सबसे जो बेस्ट रेमेडी है, यहाँ केतु की करना श्रेष्ठ रहेगा। केतु 7th हाउस में है, तो आप जो डॉग्स हैं, डॉग को आप पूरे महीने जो है आप जो है दूध और ब्रेड ये खिलाएं पूरे महीने। दूध ब्रेड आप डॉग्स को दें, तो आपका ये केतु अच्छा हो जाएगा। तो इससे पूरा महीना अच्छा हो जाएगा और मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, बहुत शानदार योग बन रहा है। 19 तारीख से शुरू हो रहा है, आगे तक चलेगा, नेक्स्ट मंथ तक चलेगा। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि जीवन में नए साल की जो फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत है, वो पहले दिन से ही आपकी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने के लिए। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो महीना है ये बहुत प्रोग्रेसिव हो, और आपके जीवन में जो भी आप नया काम करना चाहते हैं, जिसका बहुत योग बना हुआ है, वहाँ भी आपको सफलता मिले, ऐसे में शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।